नमस्कार जी, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सबको बहुत बहुत नमस्कार सुबह की। और मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। आज दिन भर किन खबरों पे जो है हिमाचल प्रदेश में, देश में और विदेश में नजर रहने वाली है, उनकी चर्चा करेंगे और एक एक करके तमाम खबरों को विस्तार भी देंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश गंगोत्रा जी आपका। वंशिश कोहल, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। रचना विनोद कपूर, गुड मॉर्निंग। संजीव गोयल जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बस थोड़े से लोग और जुड़ जाएं तो हम इसको शुरू करेंगे। आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। आज तमाम खबरों पे जिन पे नजर रहेगी उनमें सबसे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश से जो है वो जिला परिषद को लेकर जो है धींगा मुष्टि अभी भी जारी है। कई जगहों पे जो है देर रात तक बैठकें होती रही जिला परिषद की सरदारी को लेकर। उधर देश में जो है आज बजट सेशन शुरू हो रहा है। पिछला जो सेशन था संसद का वो कोविड की भेंट चढ़ गया था। ऐसी स्थिति में इस बार जो है बजट पे भी सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जो है बड़ी बात ये सामने आ रही है कि 18 पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया है। इसके अलावा ये बताएंगे आपको कि क्यों हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है जो प्रीपोन कर दिया है अपना एग्जाम्स का शेड्यूल। जो है जो परीक्षाएं बोर्ड की पहले मई में होनी थी अब उनको अप्रैल में ही लिया जाएगा। इसके अलावा कैसे बीजेपी ने कांग्रेस में सेंध लगाकर हमीरपुर जिला परिषद जीता, इसकी चर्चा करेंगे। मंडी में क्या क्या हो रहा है, क्यों मुख्यमंत्री को दिक्कतें आ रही हैं वहां जिला परिषद के गठन में, इसकी चर्चा करेंगे। और शाहरुख गांगुली क्रिकेट के जो लीजेंड हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत के बारे में भी आपको खबर देंगे। उनको 2 स्टेंट डले हुए हैं। तो एक एक खबर का विस्तार करते हैं जी। आज से बजट सेशन शुरू हो रहा है और ये सेशन जो है कोविड टाइम के बाद एक तरह से शुरू हो रहा है। हालांकि कोविड अभी गया नहीं है, अभी भी देश में जो है 1 लाख से अधिक लोग हैं जो एक्टिव हैं। लेकिन पिछला सेशन आपको याद होगा कि पूरी तरह से कोविड की भेंट चढ़ गया था, वो हो ही नहीं पाया था। जुलाई में जब मानसून सेशन हुआ था तो उसमें बहुत से सांसद और कर्मचारी जो संसद के थे वो पॉजिटिव आ गए थे। उसके बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन दिसंबर में जब विंटर सेशन होना था तो पूरे देश में कोरोना पीक पे था और उसके चलते जो है उस सेशन को नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी सेशन जो है वो नहीं हुआ और अब जो है बजट सेशन सीधे रूप में हो रहा है। इसमें जो है मुख्य रूप से जो है ये गिरती अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। कोरोना के बाद जो हम कैसे उठेंगे इस पर चर्चा होगी। किसान आंदोलन भी निश्चित तौर से एक मुद्दा होगा। और व्हाट्सएप की जो चैट लीक है उस मामले पे जो है एक कोई हंगामा हो सकता है। और आपको याद होगा कि कल दावोस में जो है अपने संबोधन देते हुए जो है माननीय प्रधानमंत्री ने जो वर्चुअल संबोधन दावोस में दिया उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि भारत जो है सोशल मीडिया के डाटा को लेकर जो है या डाटा लीकिंग को लेकर गंभीर है और जल्दी ही कोई बड़ा जो फैसला है वो लिया जा सकता है। तो क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा ये तो बजट सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे पता चलेगा। 1 तारीख को बजट है, उस पर भी सबकी निगाहें हैं। इस बार का जो बजट है वो प्रिंटिंग उसमें नहीं होगा, फॉर्मेट में नहीं होगा। बहुत मान मनोबल के बाद जो है अब इसको जो है ये सॉफ्ट बजट होगा, सॉफ्ट कॉपी इसकी अवेलेबल होगी और ऑनलाइन ही इसको आप देख पाएंगे। क्योंकि अभी भी कोविड के प्रति जो है जो प्रोटोकॉल है उसको बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर जो है कोई ही नहीं करना चाहती सरकार। इसलिए इस बार सभी सांसदों को जो है मनाया गया है कि वे जो है सॉफ्ट कॉपी से ही संतुष्ट हो जाएं। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि 18 पार्टियों ने, कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल इनके समेत जो है 18 पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो है बहिष्कार करने का फैसला लिया है। और ये अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बहिष्कार है। कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, सपा, राजद, डीएमके, भाकपा, माकपा, आरएसपी, आईयूएमएल, पीडीपी, एडीएमके, एआईडीयूएफ, केरल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल जो है ये तमाम बहिष्कार करेंगे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग जो हैं शिरोमणि अकाली दल जैसे वो जो है एनडीए के सहयोगी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ये देखना होगा। हालांकि अभी पीछे जो है इसमें कुछ अलग होने की बातें आई थी जब कृषि कानून लागू हुए थे, लेकिन अभी इसको देखना होगा कि इस पर क्या होता है क्या नहीं होता। उधर दिल्ली में जो है किसानों का जो आंदोलन है उसके 4 साथियों के अलग होने के बाद अब थोड़ा सा जो है काफी कुंद पड़ गया है। गाजीपुर सीमा से किसानों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। 10 जिलों से पुलिस ने जो है अतिरिक्त बल मंगाए हैं और 44 किसान नेताओं के खिलाफ जो है लुकआउट नोटिस दिया है। कई जगहों पे जो है किसानों के जो तंबू थे उनका बिजली पानी काट दिया गया है और कई जगहों से किसानों ने अपने तंबू खुद भी विड्रॉ कर लिए हैं। हालांकि इसी बीच पिछले कल किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा और नहीं कुछ भी नहीं होगा अगर कानून वापस नहीं होते तो वो यहीं पे जो है खुदकुशी कर लेंगे। खुदकुशी से याद आया कि 70 से अधिक लोग जो हैं अब तक वहां इस पूरे मामले पर खुदकुशी कर चुके हैं। लेकिन लाल किले पे 26 जनवरी को जो हुआ, जो दिल्ली की सड़कों पे जो हुआ, उसके बाद से ये सारी तस्वीर जो है एक बदल गई। और जो सरकार पहले बैकफुट पे चल रही थी, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स तक झेलने पड़े थे, वो सरकार जो है अब फ्रंट फुट पे आ गई है इस पूरे मामले में। पंजाब केसरी अखबार लिखता है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है अब वार्षिक
परीक्षाएं जो है बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वो प्रीपोन कर दी हैं। पहले ये 4 मई से होनी थी एज पर CBSE शेड्यूल, लेकिन अब जो है इनको प्रीपोन करने का फैसला लिया गया है। इसी के तहत जो है ये संभव है कि जो परीक्षाएं हैं 20 अप्रैल के आसपास शुरू हो सकती हैं और फिर जो है ये इनका शेड्यूल उस तरह से आगे चलेगा। हालांकि फाइनल डेट शीट के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे संकेत जो है बड़े स्ट्रांगली आए हैं। हमारे जो संवाददाता हैं पंजाब केसरी के शिमला से, उनकी आज ये खबर है और उसमें लिखा गया है कि बोर्ड ने लगभग जो है ये तय कर लिया है कि ये अप्रैल में ही परीक्षाएं शुरू हो गई, तो कम से कम 10 से 15 दिन पहले परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हालांकि जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 20 मार्च से जो है तक करवा ली जाएंगी, या 8 मार्च से शुरू हो रही हैं और 20 मार्च तक जो प्री बोर्ड परीक्षा करा ली जाएंगी। जिन बच्चों को जो है प्री बोर्ड में कमजोर पाया जाएगा उनके लिए 15 दिन की स्पेशल क्लासेज लगेंगी और उसके बाद जो है बोर्ड की क्लासेज होगी। उधर जो है जो कॉलेज के एग्जाम्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो PG माफ कीजिए स्नातक स्तर के हैं, जो बैचलर लेवल के हैं, वो परीक्षाएं भी जो हैं वो शेड्यूल हो गई हैं और उसके लिए भी जो है आपको फॉर्म भरने के लिए अब जो है काम शुरू हो गया। फॉर्म भरने का जो काम है वो शुरू हो गया है। इसके लिए आप जो है HPU की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ये जो है एग्जाम से रिलेटेड 2 चीजें हैं। पहले जो है HP स्कूल बोर्ड ने कहा था कि जिस तरह से ये मामला आएगा CBSE की डेट शीट में, उसके अकॉर्डिंगली ही जो हमारे यहाँ भी होगी। लेकिन अभी जो है अब 8 से 20 मार्च तक जो है प्री बोर्ड होगी 10वीं और 12वीं की, और उसके बाद जो है 20 अप्रैल से जो है बोर्ड की परीक्षाएं शुरू कराने का जो है एक मसौदा तैयार कर लिया गया, जिसको 1-2 दिन में ओके कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच में जो है उधर वार्षिक परीक्षाएं जो कॉलेजों की स्नातक स्तर की वो भी मार्च में शुरू करने का फैसला लिया गया। 20 फरवरी तक जो है आप विदाउट लेट फीस जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद जो है लेट फीस के साथ जो है आपको भरना होगा। इसकी सारी जो लिंक है इसका उपलब्ध करवा दिया गया है HP यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर, तो आप वहां भी अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शुरू में आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए जो है प्रमोट करने की बात भी जो है HP यूनिवर्सिटी ने कही थी, लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना और अंततः परीक्षाएं हो रही हैं। तो परीक्षाओं को लेकर जो है लगातार जो है हम इस अपडेट को आपको दे रहे हैं। और दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि CBSE की जो बोर्ड की परीक्षा है 10वीं और 12वीं की, उनकी डेट शीट जो है 2 फरवरी को जो है वो आ जाएगी। ऑनलाइन ये डिक्लेयर हो जाएगी। आप जो है CBSE की वेबसाइट पर नजर रखें और 2 फरवरी को जो है ये फाइनल डेट शीट आ जाएगी। तो ये तो रही परीक्षाओं की बारी जी, लेकिन एक परीक्षा से जो है सत्ताधारी दल और कांग्रेस भी यहाँ गुजरे हैं। ये परीक्षा जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बाद की है, जिला परिषद के गठन की। जिला परिषद में सबके सदस्य जीत चुके हैं, को पता है कौन किसका समर्थित है। हालांकि पार्टी के कैंडिडेट सिंबल पे नहीं थे तो कोई भी लागू नहीं होता और उसका ही फायदा जो उठाया जा रहा है। तमाम जिला परिषदों पर जो है कब्जा करने के लिए अब दोनों पार्टियां मशक्कत कर रही हैं। इसी बीच जो है पहला गठन जो हुआ है जिला परिषद का वो हमीरपुर में हुआ। हमीरपुर में कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी के समर्थन से बीजेपी ने जिला परिषद पे कब्जा कर लिया है। बीजेपी के पास जो है 18 में से 9 सीटें थी, उसे सिर्फ एक 50% उसके पास थी, उसे सिर्फ 1 सीट चाहिए थी, 2 उसके निर्दलीय जीते थे। उन निर्दलीयों में से नरेश कुमार दर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है और इंटरेस्टिंग रूप से कांग्रेस समर्थित एक सदस्य जो हैं उनके समर्थन से जो है बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बना लिया है। और ये बहुत दिलचस्प स्थितियां हैं। कांग्रेस की जो संख्या है वो जो है 6 के बजाय अब 5 रहेगी इस तरह से देखा जाए, क्योंकि जिसे कांग्रेस अपना समर्थित सदस्य मानती रही, जिसे कांग्रेस ने जो है अपने समर्थन से जिताया, वो अब बीजेपी के साथ चले गए। हालांकि जो है क्या डील हुई क्या नहीं ये पता नहीं चल पाया। लेकिन उधर जो है मंडी में मामला जो है उलझ गया। मंडी में मामला इसलिए उलझ गया कि एक तो हाई प्रोफाइल जिला परिषद है, मुख्यमंत्री का अपना जिला है। हालांकि वहां पे जो है क्लियर कट मेजॉरिटी है बीजेपी को। अगर बात करें हम तो क्लियर कट मेजॉरिटी है मंडी में वहां पे बीजेपी को। और मंडी में जो 36 में से 20 सीटें जो है बीजेपी के पास हैं, 12 इंडिपेंडेंट है वहां पे। लेकिन इसके बावजूद समस्या यह आ रही है कि बीजेपी के इतनी ज्यादा सीटें आने के बाद जो है वहां पे बीजेपी के ही कई दावेदार जो है वो सामने आ गए। तमाम दावेदारों के साथ कल मुख्यमंत्री ने चर्चा करी मंडी में और उसके बाद अभी कोई फैसला नहीं हो पाया। रात को डिनर डिप्लोमेसी हुई। डिनर डिप्लोमेसी का फर्क ये पड़ा कि सभी दावेदार जो थे उन्होंने एक मुश्त ये कह दिया कि इस मामले पर मुख्यमंत्री जो फैसला लेंगे वो अंतिम होगा। लेकिन फैसला फिर भी नहीं हो पाया। उसके लिए अब ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाएगा। आज फिर से जो है ब्रेकफास्ट पर बुलाया है मुख्यमंत्री ने तमाम दावेदारों को और कुछ बड़े पदाधिकारी जो पार्टी के हैं उनको। और चर्चा अभी अब से थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट शुरू हो जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी। और उम्मीद की जा रही है कि इससे पहले कि मुख्यमंत्री शिमला के लिए जाएं और शपथ से पहले जो है, आज शपथ भी होनी है वहां पे, शपथ से पहले ये भी तय हो जाएगा कि कौन मंडी का जिला परिषद का सरदार होगा और उपाध्यक्ष का जो है पद किसको दिया जाएगा। बात अगर कंटेंटर्स की करें तो कंटेंटर्स में जो है
ओपन बार से जीत कराई महेंद्र सिंह जी की बेटी वंदना गुलेरिया, वो कंटेंडर हैं। इसके अलावा रिवाल्सर से जीत कराई प्रियंका कंटेंडर है, ये 2 महिला कंटेंडर हैं। इसके अलावा बिहारी शर्मा जो करसोग के बार से जीत के आए हैं, वो संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो हैं। इसके अलावा संघ के ही एक कार्यकर्ता हाकम चंद भी जो है वो नाचन से जीत के आए हैं, वो भी इस दौड़ में है। और प्रेम कुमार धूमल के चचेरे भाई और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के समधी रूप सिंह धूमल को, माफ कीजिएगा पृथ्वीराज धूमल को, रूप सिंह धूमल तो प्रेम सिंह कुमार धूमल जी के बड़े भाई हैं, पृथ्वीराज धूमल को हराने वाले चंद्रमोहन का नाम भी जो है इस रेस में है। कौन सरदार बनेगा कौन नहीं बनेगा इसको देखेंगे। उधर सियासी उठापटक के बीच में जो है एक और सियासी जो कलाबाजी है कल देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अनौपचारिक बातचीत में जो है वो मीडिया से ये कह रहे थे और उस बिल्कुल सामान्य भाव से उन्होंने कहते कहते कहा कि मुझे इलेक्शन तो अब लड़ना नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस से प्यार करता हूँ। जाहिर है कि उनकी ये बात बहुत बड़ी थी और ये वायरल हो गई और इसको लेकर जो है खबरें भी चली। हमारे पेज पे भी हमने इसको लोड किया था और जब इसका असर कांग्रेस को लगा कि उल्टा पड़ रहा है तो देर रात जो है वीरभद्र सिंह के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि मेरे जो बयान थे उसको जो है ठीक से नहीं समझा गया। ये तो नहीं कहा गया कि तोड़ मरोड़ के जो है उसको पेश किया गया, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि मेरे बयान को जो है उस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से इसको लिया जाना चाहिए था। और मैंने हल्के फुल्के अंदाज में ये कहा था, लेकिन जाहिर है कि वीरभद्र सिंह कहें तो फिर वो हल्का फुल्का अंदाज तो होता नहीं है। क्या मजबूरियां रही इसके पलटने की, क्या नहीं रही, ये हम इसकी चर्चा नहीं करना चाहते। वीरभद्र सिंह एक स्थापित नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे, वो दीर्घायु रहे और अपनी पार्टी में हिमाचल की सियासत में योगदान देते रहें, ये हमारी कामना है। लेकिन कब चुनाव लड़ना है कब नहीं, ऐसा जैसा कि उन्होंने कहा कि ये भविष्य के घर में, तो चलिए फिलहाल भविष्य के घर में, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में पलट गए हैं। अब उनके ट्विटर हैंडल को वही हैंडल कर रहे हैं या कोई और हैंडल कर रहा है, ये भी देखने की बात है, लेकिन उसमें उनकी जो है कितनी सहमति है ये देखना होगा। इसी बीच एक और सियासी कलाबाजी जो दिल्ली से आई है। आम आदमी पार्टी ने जो है ऐलान किया है केजरीवाल ने कि अगले 2 साल के भीतर आम आदमी पार्टी 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। जाहिर है कि इसमें हिमाचल भी होगा, क्योंकि पंजाब के चुनाव आने हैं, गुजरात के चुनाव आने हैं, उत्तराखंड के चुनाव और हिमाचल के चुनाव आने हैं। तो निश्चित तौर से जिन राज्यों के चुनाव आने हैं, गोवा और गुजरात में भी उसमें शामिल है, 6 ही राज्यों में चुनाव आने हैं, तो मतलब सभी राज्यों में वो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इससे जो है हिमाचल प्रदेश की सियासी फिजाओं में जो है गर्मी आनी लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को भी देखें तो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। तीसरा जो था वहां अगर कहीं माकपा का ऑप्शन था तो वहां लोगों ने उसको भी चुना है। तो ऐसी स्थिति में एक माना जा रहा है कि एक वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है, लोग दोनों ही पार्टियों से कहीं ना कहीं त्रस्त हैं, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, ये माना जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है, लेकिन ये माना जा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लिए जो है आम आदमी पार्टी चुनौतियां जो है पेश कर सकती है। कितनी चुनौतियां पेश करेंगी कितना नहीं, ये वक्त बताएगा, क्योंकि पिछली 2 बारी के चुनावों में जो है आम आदमी पार्टी की स्थितियां आपके सामने रही है। एक चुनाव लोकसभा का लड़ा था उन्होंने और 2014 वाला, लेकिन उसके बाद अगला नहीं लड़ा। इसको समर्थन देंगे, उसको समर्थन देंगे। विधानसभा में हिलोपा को समर्थन देने की बात हुई थी, बाद में हिलोपा भी जो है बीजेपी में है और महेश्वर सिंह भी अब जो है सियासी हाशिए पे हैं एक तरह से हारने के बाद। तो ये तमाम चीजें जो हैं जो अब इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है निश्चित तौर से लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में जो है पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पैर इसलिए नहीं जम रहे कि कभी उनके अध्यक्ष जो है वो निरंकुश हो जाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, कभी उनको कोई नेता नहीं मिलता। तो अभी कोई स्थापित फेस तो उनको नहीं मिला है। राजन सुशांत उनके पास गए थे, उनके ऊपर निरंकुश होने के जो है आरोप लगे और उसके बाद उनको हटा दिया गया और तब से जो है राजन सुशांत भी हाशिए पे, ना वो बीजेपी में लौट पाए। अब उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है, तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये चीजें जो है दिलचस्प हैं। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर से सियासी गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, कुछ तो फर्क पड़ेगा। और चलते चलते मौसम की बात कर लेते हैं जी। मौसम विभाग ने जो है 2 और 3 फरवरी को बर्फबारी के आसार जताए हैं कि ऐसा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में जो है और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जो है बारिश और बर्फबारी का दौर आ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 साल के बाद जनवरी में 48% कम बारिश और बर्फबारी हुई थी। एक तरह से पूरा का पूरा जनवरी जो है वो सूखा निकल गया था। तो इस सूखे से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखना होगा, क्योंकि न सिर्फ ये मौसम के लिहाज से बल्कि जो है ये फसलों के लिहाज से, खासतौर से सेब की फसल के लिहाज से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्फबारी हो। और निचले इलाकों में जो है गेहूं की फसल जो है उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि उसको जो है बारिश से जो है पानी मिले, क्योंकि हमारे यहाँ सिंचाई के साधन जो है बहुत सीमित है। चलते चलते ये भी बता दें आपको कि बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान
सौरव गांगुली की तबीयत लगातार नासाज बनी हुई है। पहले उनकी एंजियोग्राफी हुई थी और अब जो है उनको 2 स्टेंट जो है पड़े हैं। 2 दिन पहले उनको फिर से जो है सीने में दर्द के बाद दाखिल करवाया गया था हॉस्पिटल में, और अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता में, और वहाँ उनकी जो एंजियोप्लास्टी हुई है। एंजियोप्लास्टी के बाद जो है उनको जो है 2 स्टेंट डाले गए हैं और अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। ईश्वर करे कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेकर जो है हमारे बीच हो। तो आज इतना ही कि फिलहाल दिन भर खबरों को लेकर जो है हमारी नजर आप पे बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। तमाम लोग जुड़े, इसको शेयर भी कर दीजिए। दिन भर आते रहेंगे, हमारे पेज पे भी लगातार खबरें चलती रहेंगी। इन तमाम खबरों के विस्तार के लिए आप हमारा जो समाचार पत्र है पंजाब केसरी वो भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।